जय हिंद दोस्तों, मैं आर.के. सर स्वागत कर रहा हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉप मैथ जीएस पे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रमुख झीलें। कहाँ की? राजस्थान की प्रमुख झीलें। आज हमारी ट्रिक है राजस्थान की प्रमुख झीलें। तो आपसे परीक्षा में यहाँ से जो प्रश्न बनता है आप गलत करके आते हैं, आज के बाद आप गलत बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, बिल्कुल राजस्थान की प्रमुख झीलें हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज के बाद एक ही ट्रिक में सारी झीलें समा जाएंगी, आपको गलत कभी करने का मौका नहीं मिलेगा। तो ध्यान से देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राजस्थान की प्रमुख झीलें, वो भी एक बेहतरीन ट्रिक के साथ। आज जो भी इस क्लास में मिलेगा आपको बेहतरीन ट्रिक मिलेंगी। ठीक है, सबसे पहली ट्रिक है राजस्थान की प्रमुख झीलें। अब ध्यान दीजिए, पहले हम इसकी ट्रिक देखते हैं क्या होगी। राजस्थान की प्रमुख झीलों की ट्रिक देखिए, तो सबसे पहले आपकी ट्रिक है डीपी को जरा फंसा लो। डीपी को जरा फंसा लो, डीपी को जरा फंसा लो, ये ट्रिक है आपकी। जो राजस्थान की प्रमुख झीलें हैं उनकी ट्रिक है डीपी को जरा फंसा लो। तो देखिए जरा, आज के बाद आप यहाँ से बिल्कुल कुछ भी गलत नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो डी आप लिख लेंगे, अक्षरों को ओपन करके लिख लेंगे अलग अलग। ये डी हो गया, ये पी लिखा हुआ है, डी पी को लिख लेंगे। ठीक है, फिर जा लिख लेंगे, रा अलग लिख लेंगे। जरा फंसा है तो फा ऊपर लिखेंगे, सा नीचे लिखेंगे, फिर क्या है लो लिख लेंगे। ठीक है, तो आज आपकी ट्रिक क्या बन गई? डीपी को जरा फंसा लो, इस तरीके की ट्रिक बन गई। ट्रिक का नाम है राजस्थान की प्रमुख झीलें। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डी का मतलब है डिडवाना झील। डिडवाना झील अगर आपसे पूछ लें कहाँ है तो राजस्थान में है। डिडवाना झील कहाँ है? राजस्थान में। पी से पूछेंगे, ठीक है। पिछोला झील कहाँ है? पिछोला झील पूछें, या फिर पूछें पुष्कर झील कहाँ है? पुष्कर झील, तो पुष्कर झील भी आपकी कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, पिछोला झील, पुष्कर झील। कोकस झील, को से हो जाएगा कोकस झील, आपकी कहाँ है? तो राजस्थान में है कोकस झील। जा से हो जाएगा जय समंदर झील। जय समंदर झील आपकी कहाँ है? तो आंसर आप लगा देंगे राजस्थान। रा से हो जाएगा रास समंदर झील। रास समंदर झील अगर आपसे पूछ लें कहाँ है, ठीक है, रास समंदर झील, तो अभी आपका आंसर वही होगा। ठीक है, एफ से हो जाएगा फतेह सागर झील। फतेह सागर झील आपसे पूछ लें कहाँ है तो राजस्थान में है। ठीक है, फतेह सागर झील। अगली है सांभर झील। अगली है सांभर झील। ठीक है, अगली है आपकी सांभर झील। सांभर झील भी कहाँ है? राजस्थान में। फिर आती है लोरकस झील। ठीक है, लोरकस है ये, लोरकस झील। तो अगर आपसे पूछ लें कहाँ है तो सभी झीलें कहाँ है? राजस्थान में। बेहतरीन ट्रिक के साथ आप पढ़ रहे हैं। देखिए, डीपी को जरा फंसा लो, डिडवाना झील, पिछोला झील, पुष्कर झील, कोकस झील, जय समंदर झील, राज समंदर झील, फतेह सागर झील, सांभर झील और लोरकस झील। आपको पता है कि हमारे देश का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है, ठीक है, वो थार मरुस्थल है, राजस्थान में फैला हुआ है। और राजस्थान में समंदर नहीं है, वहाँ सब रेत ही रेत है, तो वहाँ के लोग झीलों को समंदर मानते हैं। ठीक है, तो देखिए फतेह, ये देखिए राज समंदर, जय समंदर, ये सब क्या है? ठीक है, अपने आप को समंदर वो मानते हैं, झीलों को क्या मानते हैं? समंदर मानते हैं। अगला देखिए, नोट बना के लिखना है, आप समझ लीजिए। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, लेकिन आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो सांभर झील है। ठीक है, तो भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, खारे पानी की झील है। ठीक है, तो देखिए, पहली झील चिल्का हो गई, दूसरी अगर पूछ ली जाए तो सांभर झील है, राजस्थान में है। तो राजस्थान की सांभर झील खारे पानी की, ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी भारत की झील है। तो देखिए, डिडवाना झील, पिछोला झील, ठीक है, ये झील कर लेंगे, पुष्कर झील, कोकस झील, जय समंदर झील, राज समंदर झील, फतेह सागर झील, सांभर झील, लोरकस झील, और भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील तो सांभर झील हो जाएगी। क्लियर हुआ? तो देखिए, बहुत बेहतरीन ट्रिक है, परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा सांभर झील, जय समंदर झील, कोकस झील, एक झील अलग से डाल देंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है लोरकस झील, तो लोकटक झील डाल लेते हैं, जबकि लोकटक झील यहाँ नहीं है, लोकटक झील मणिपुर में है। ठीक है, तो पूछ लेंगे कौन सी एक झील राजस्थान में नहीं स्थित है?
तो आप ध्यान रखिएगा, इस ट्रिक के माध्यम से राजस्थान की सारी झीलें आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो अगली ट्रिक देखिए फट से। देखिए अगली ट्रिक है आपकी अगली ट्रिक है आपकी प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल। प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल, जो आपको राष्ट्रीय खेल विभिन्न देशों के याद नहीं होते हैं, आज आपको मिनटों में एक लाइन में आपको एक कविता के माध्यम से, एक ट्रिक के माध्यम से आपको याद हो जाएंगे। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये आपके ट्रिक लिखी हुई है, कविता लिखी हुई है। इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग जो है अभी विभिन्न देशों के राष्ट्रीय खेलों के बारे में याद कर लेंगे। ठीक है, तो पढ़ते हैं कविता। देखिए, स्पेन में हुई जब सांड की लड़ाई, कहाँ पे? स्पेन में जब हुई सांड की लड़ाई तो अमेरिका ने बेसबॉल अपनाई। तो अमेरिका ने क्या अपनाई? बेसबॉल अपनाई। और जब कान में लगा ठंडा, ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड ने उठा लिया डंडा। जब कान में लगा ठंडा तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने उठा लिया डंडा। ठीक है, रूस ब्राजील फूट फूट कर रोए और यह देख भारत पाकिस्तान खूब हंसे। यह देख भारत पाकिस्तान खूब हंसे। इस कविता में उस सभी देशों के राष्ट्रीय खेल, ठीक है, दिए गए हैं। अब ध्यान दीजिए, पहला जो देश है, इस पे 10 देश हैं। इस कविता में 10 देशों के नाम के राष्ट्र खेल आपको अभी याद हो जाएंगे। ठीक है, पहला है स्पेन। स्पेन में जब हुई सांड की लड़ाई, तो अगर आपसे पूछें सांड का युद्ध या सांड, ठीक है, सांड की लड़ाई राष्ट्र खेल किस देश का है, तो आपका हो जाएगा स्पेन। सांड की लड़ाई कहाँ का है? स्पेन का। अमेरिका ने बेसबॉल अपनाई। तो अमेरिका का देखिए राष्ट्र खेल क्या है? बेसबॉल। अमेरिका का जो राष्ट्र खेल है वो क्या है? बेसबॉल। तो अमेरिका का राष्ट्र खेल हो गया बेसबॉल। अगला है जब कान में लगा ठंडा। कान का मतलब है कनाडा। कान का मतलब किससे होगा? कनाडा से। कनाडा का पहले जो खेल था वो आइस हॉकी था, आइस हॉकी, लेकिन वर्तमान में इसने क्रिकेट अपना लिया है। वर्तमान में क्या अपना लिया है? क्रिकेट। तो अगर पूछ लें कनाडा का वर्तमान में खेल क्या है, तो क्रिकेट पहले क्या था? तो आइस हॉकी था। ठीक है, अब ध्यान दीजिए आगे। तो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड ने उठा लिया डंडा। डंडा पता है किसमें उठाया जाता है? ठीक है, बल्ला। तो ध्यान दीजिए, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड ने उठा लिया डंडा। तो यहाँ का भी राष्ट्र खेल क्या हो जाएगा? क्रिकेट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? क्रिकेट। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, यहाँ का राष्ट्र खेल क्या है? क्रिकेट है। ओके, अगला देखिए, रूस ब्राजील फ्रांस फूट फूट कर रोए। फूट फूट का मतलब आप समझ गए होंगे। फूट का मतलब है इन तीनों देशों का, रूस ब्राजील फ्रांस, ठीक है, इन तीनों देशों का राष्ट्र खेल जो है वो फुटबॉल है। राष्ट्र खेल क्या है? फुटबॉल। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रूस ब्राजील फ्रांस फूट फूट कर रोए, यहाँ का राष्ट्र खेल क्या है? तो फुटबॉल। यह देख भारत पाकिस्तान खूब हंसे। तो देखिए, भारत और पाकिस्तान का खूब हंसे, हंसे का मतलब है हॉकी। अगर पूछ लें भारत पाकिस्तान का राष्ट्र खेल क्या है, तो हॉकी है। ठीक है, तो क्लियर हो गया। आप देखिए, अगर पूछें सांड की लड़ाई कहाँ का है, तो स्पेन का। बेसबॉल अमेरिका का। कनाडा का आइस हॉकी था, अब क्या है? क्रिकेट है। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का क्रिकेट है। और रूस ब्राजील फ्रांस, ठीक है, रूस ब्राजील फ्रांस का क्या है? फुटबॉल है। या देख भारत पाकिस्तान क्या क्या है? हॉकी। तो अगर इन देशों के राष्ट्र खेल आपसे पूछ लिए जाएं, तो एक कविता के माध्यम से, एक ट्रिक के माध्यम से आप तुरंत, ठीक है, याद कर सकते हैं, जो आप याद नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, और देखिए, क्रिकेट फुटबॉल हॉकी, इसमें अगर खिलाड़ियों की संख्या पूछें तो सेम टू सेम होती है। सब में, तीनों में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। ठीक है, खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। एक बार में याद कर लो, क्रिकेट फुटबॉल हॉकी, इसमें खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। ठीक है, आगे अगर हमारे भारत के पड़ोसी देश के बारे में, बांग्लादेश के बारे में पूछा जाए राष्ट्र खेल क्या है, तो बांग्लादेश का राष्ट्र खेल क्या है? ठीक है, बांग्लादेश का राष्ट्र खेल है कबड्डी। क्या है? कबड्डी। अगर आपसे भूटान का पूछ लिया जाए तो तीरंदाजी है। श्रीलंका का पूछ लिया जाए तो वॉलीबॉल है। ठीक है, इस तरीके से चीन का पूछ लिया जाए तो टेबल टेनिस है। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से अगर आपका पूछ लिया जाए तो आप आराम से इस ट्रिक को पढ़ के अपने आंसर दे सकते हैं और परीक्षा आराम से पास कर सकते हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल आराम से पढ़ते रहिए। और चैनल पे करने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं और वीडियो का लिंक अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। अगर वीडियो अच्छा लगे, ठीक है, तो जरूर करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, गुड डे।